Today we start chapter number 2, inverse trigonometric functions. तो फर्स्ट भी रिवीजन थोड़ा करते हैं 11th का. We have total 6 function: sin, cos, tan, cot, sec and cosec. ठीक है ना. साइन फंक्शन आपको पता है. साइन उसका डोमेन क्या था? r. और रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1. कॉस का भी रेंज वही है, डोमेन भी वही है. कॉस का डोमेन कितना है? r. और रेंज कितना था? -1 to 1. ओके, नाउ वी नो दैट कि भी इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई. सेट ऑफ 0 याद है ना 11th में कि व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, बिकॉज ऑन द यूनिट सर्कल हियर 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. नेगेटिव हो तो भी आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट. हियर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. दैट मीन्स कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, यू कैन राइट 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 pi प्लस माइनस 3 pi. That is theta is equal to, you taking n pi, n belongs to z होगा, right. Okay, when sin theta 0 then you can write theta is equal to n pi, n belongs to z. Same to same, if cos theta 0 on the unit circle, cos 0 कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा. चलो एंगल कौन सा है? π/2, 3 π/2, right. 2 pi plus π/2, 5 π/2, right. Here pi plus π/2, 3 π/2, with 3 pi plus π/2, right. 7 pi/2 प्लस माइनस दोनों आ जाएगा. यानी थीटा इज इक्वल टू, यू गेट प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3 π/2 प्लस माइनस 5 π/2. So you can write theta is equal to 2n plus 1 π/2, n belongs to z, because when theta n equal to 0 so theta is equal to π/2, you get π/2. चलो n equal to -1 तो -2 plus 1 that is -1, -1 into π/2 that is minus π/2. You're taking the value, then you get the different angles, right. थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 π/2. यानी सेट ऑफ 0 साइन क्या था? n पाई, और कॉस क्या है आपके पास? 2n plus 1 π/2. Okay, now we taking function, new function tan. Tan theta equal to, we know that sin theta upon cos theta, that is cos theta always not equal to 0. When cos theta 0, you get theta equal to 2n plus 1 π/2. That means tan function defined if theta belongs to real number, but cos theta not equal to 0. तो omit करो. क्या omit करेंगे? theta इक्वल टू क्या करेंगे? 2n plus 1 π/2 n belongs to z. ठीक है. तो अगर कॉट लेना है तो कॉट में क्या आएगा? थीटा बिलोंग्स टू r. कॉट यानी कॉस अपॉन साइन. साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0. व्हेन साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, बट हियर साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, दैट इज थीटा नॉट इक्वल टू n पाई. तो ओमिट करो इसको. n पाई, n बिलोंग्स टू z. दैट मीन्स टेन का डोमेन क्या मिलेगा? साइन अपॉन कॉस है तो कॉस वाला माइनस होगा, यानी r माइनस एक्स, वेर x इक्वल टू 2n plus 1 π/2, n बिलोंग्स टू z होगा. कॉट यानी कॉस अपॉन साइन. साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन में कौन होता है? n पाई, तो r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z. सेक में क्या होता है? 1 अपॉन कॉस. कॉस नॉट इक्वल टू 0, कॉस वाला कौन सा है? 2n plus 1 π/2, n बिलोंग्स टू z. कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, यानी साइन नॉट इक्वल टू 0, यानी r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z हो गया. ये डोमेन है, आपको पता है. रेंज तो सबको पता ही है. साइन और कॉस का रेंज क्या था? क्लोज इंटरवल -1 to 1. और टेन और कॉट का रेंज क्या है? r को आप ये भी लिख सकते हो, अपर इंटरवल -∞ to +∞, -∞ to +∞ होगा. और सेक और कॉसेक का रेंज क्या है? r -1 to 1, r -1 to 1, बिकॉज sec theta equal to 0 is not possible and cosec theta is equal to 0 is not possible, right. Then it is r minus open interval -1 to 1. Now we define what is inverse function.
Suppose f from x to y, it is a function where fx equal to y. It is 1 1 and onto, it is new word, 1 1 and onto. So first we taking what is 1 1. 1 1 फंक्शन क्या होता है? देखो सिंपल डिफाइन करते हैं अपने कि सपोज कोई फंक्शन है a to b, ठीक है, here 1 2 3 4, here 7 8 9 और 10. f from a to b is function a equal to 1 2 3 4, b equal to 7 8 9 10. Now here given pair is given. इन शॉर्ट ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया, ठीक है. फर्स्ट पेयर इज 1 7, यानी 1 के लिए एक ही आंसर आता है. कौन सा आंसर आता है? 7 आंसर आता है. 2 के लिए भी एक ही आंसर है, 8 आंसर है. 3 के लिए भी एक ही आंसर है, 9 आंसर है. 4 के लिए भी एक ही आंसर है, 10 आंसर है. यानी कि व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी, वी गेट ए इक्वल टू बी, देन एफ इज 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है. तो देखो अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है. दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट 1 1. एफ कहाँ से कहाँ है? R to R. Domain is R. Now we taking two different values of domain. Suppose -1 and 1. F -1, mod of -1 is equal to 1 and mod of 1 is equal to 1. Here two value x1 and x1 is -1, x2 is 1. So here x1 is not equal to x2, but we get f of x1 is equal to f of x2 because answer is same. -1 not equal to 1, but f -1 is equal to f1. So f is not 1 1 फंक्शन. आंसर क्या है? सबके लिए डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि -1 का जो आंसर आया वो 1 का आंसर नहीं होना चाहिए. बट ये दो आंसर क्या मिले? हमें सेम मिले. तो एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन. नाउ टेकिंग ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन है सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. इसका हम रेंज फाइंड करते हैं. आर एफ रेंज इक्वल टू बी, यानी कि कोई भी फंक्शन है उसका रेंज एंड कोडोमेन अगर सेम है तो फंक्शन क्या बनेगा? ऑन टू बनेगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, f from x to y such that fx equal to y, it is 1 1 and onto function, then we can define a unique function, another function g from, देखो उससे उल्टा हो गया, ये x to y था, यहाँ पे क्या हो गया? y to x हो गया. such that here fx equal to y, तो here gy equal to x, small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y. Here डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है? आपके पास x एंड रेंज ऑफ x क्या है? सॉरी, रेंज ऑफ g, इट इज x. तो रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ एफ सेम हो गया, सेम टू सेम. डोमेन ऑफ g क्या है? y. एंड रेंज ऑफ एफ क्या है? वो भी y है, बोथ आर इक्वल है. देन दिस फंक्शन इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. इन शॉर्ट याद क्या रखना आपको कि जो भी फंक्शन है, सपोज एफ फंक्शन है, पहला कंडीशन 1 1 होना चाहिए, दूसरा ऑन टू होना चाहिए. व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इट्स इनवर्स इज पॉसिबल. एंड इनवर्स ऑफ एफ इट इज जनरेटेड बाय एफ इनवर्स, यानी जी इक्वल टू क्या हो गया आपका? एफ इनवर्स हो गया. यानी अगर एफ सपोज ए टू बी है, f from a to b it is 1 1 and on to, तो f इनवर्स क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा इसका, b to a. then you can write it is inverse of f. ओके. इन शॉर्ट आपको ये भी याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, देखो यार एफ एक्स इक्वल टू वाई है
तो जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज एक्स इक्वल टू, यू कैन राइट एफ इनवर्स वाई, बिकॉज जी एक्चुअली क्या है, इनवर्स है, जी एंड एफ इनवर्स बोथ आर सेम, तो यू कैन राइट एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि भाई दैट मीन्स सपोज sin x equal to y and sin suppose it is 1 1 and on 2, तो you can write x equal to क्या होगा, sin inverse y। सपोज cos y equal to x है, चलो cos y equal to y, तो y equal to क्या बनेगा, cos inverse x हो जाएगा। दैट मीन्स अब याद रखना आपको इन शॉर्ट ये है, नाउ व्हाट इज 1 1 एंड व्हाट इज ऑन 2। अगेन चलो 1 1 के लिए आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज, व्हेन x1 not equal to x2, then f of x1 not equal to f of x2 implies x1 not equal to x2 होना चाहिए, ठीक है। f of x1 not equal to f of x2, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, x1 not equal to x2 होना चाहिए, या x1 not equal to x2 है तो f of x1 not equal to f of x2 होना चाहिए, द फंक्शन इज 1 1 होगा। कई बार ये भी होता है कि सपोज f of x1 is equal to f of x2, तो you get x1 equal to x2, then f is 1 1 फंक्शन। इन शॉर्ट याद क्या रखना है आपको कि जो डोमेन है, डोमेन की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें आंसर भी क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एक वैल्यू एक डोमेन की कोई वैल्यू ले ली हमें और हमें दो आंसर मिले तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ ऑन टू में तो आपको सिंपल है, सिंपल याद रखना है कि कोई भी फंक्शन उसका रेंज निकालो, रेंज और कोडोमेन क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो इनवर्स के लिए दो कंडीशन है, फंक्शन इज कंपलसरी 1 1 एंड ऑन टू, देन एफ इनवर्स पॉसिबल होगा। दूसरा एक याद रखना कि सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी है, राइट, इट इज 1 1 एंड ऑन टू, देन व्हाट इज एफ इनवर्स, बी टू ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यू कैन राइट x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। देखो 11th में आप लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया ना। अब ये 1 1 है कि नहीं, पहले इसका इन्वर्स निकालना है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 1, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब साइन के लिए हमें याद है कि साइन फंक्शन जो हमारा था वो R टू R था, ठीक है, और इसकी रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं हम लोग वापस से। अब ये देखो साइन का वैल्यू यहाँ सब जीरो मिलेगा, इधर भी जीरो मिलेगा, इधर भी जीरो मिलेगा, इसमें भी जीरो होगा, इस पे 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 भी जीरो होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि भाई एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो साइन एक्स है, ठीक है, आर डोमेन है हमारा, हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। पहले मैं लेता हूँ जीरो, चलो एफ जीरो, क्या आंसर मिलेगा, ऑब्वियसली जीरो मिलेगा। एफ पाई भी क्या मिला, जीरो मिला। एफ 2 पाई, ये भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आगे बढ़ सकते हो आप, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई, सबके लिए क्या होता है, जीरो होता है। अब ये देखो जीरो और पाई बोथ आर डिफरेंट है, जीरो नॉट इक्वल टू पाई, बट f0 is equal to f pi, that means f is not 1 1 function, f is not 1 1 function। अगर इन्वर्स निकालना है तो कंपलसरी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1 1 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, मतलब कि डोमेन को थोड़ा सा लिमिटेशन में ले लेते हैं, ये इतना बना देते हैं, ये इतना, ये हो गया हमारा -π/2 और ये हो गया π/2। मैं साइड में अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ इसको, ये इतना ग्राफ लेता है, ठीक है, इट इज -π/2, इट इज +π/2, ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2। और रेंज तो हमें पता है कितनी रेंज है, -1 to 1 है, ये π/2 पूरा -π/2 और ये हमारा +π/2, ये हमारा रेंज हो गया इसका। ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, ये वाला ग्राफ है इतना पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है ये इतना पोर्शन हम ले लेते हैं।
रेंज क्या लिया हमने, इसका बना दिया -π/2 से +π/2, इतना लिमिटेड पोर्शन ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन को हम इतना बना देते हैं तो इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। क्यों 1 1? इसके लिए कि हर वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर मिलेगा। देखो 0 एक ही बार आ रहा है, इसके लिए अलग आंसर आएगा, इसके लिए अलग आंसर आएगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा -π/2 टू +π/2 हो गया, ये -π/2 टू +π/2, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया, ये x डैश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया, ओके। अब ऑन टू है कि नहीं वो चेक करना है। तो ऑन टू के लिए रेंज कितना है, -1 to 1। तो हम न्यू फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखो मैं लेता हूँ साइन फंक्शन, कहाँ से कहाँ लिया मैंने, -π/2 से +π/2 टेंस टू -1 to 1। अभी हमने ग्राफ पे देखा उसको, देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू विद द रेंज -1 to 1। फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, तो इनवर्स भी मिलेगा हमें। इनवर्स क्या मिलेगा, उल्टा साइन इनवर्स, ये दो इंटरचेंज हो जाएंगे। -1 to 1 इधर आएगा, -π/2 +π/2 इट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक बात याद रखना, क्लोज इंटरवल -π/2 इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच। फिर से एक बार साइन का ग्राफ देखते हैं। देखो एक हमने ये वाला पोर्शन लिया था, कितना, -π/2 से +π/2, इसमें 1 1 एंड ऑन टू था। एक चीज़ ये मिल गया हमें, ठीक है। अगर दूसरा देखना चाहे हम लोग तो दूसरा वाला हमें क्या मिलेगा, देखो क्लोज इंटरवल एक तो ये मिला -π/2 +π/2, दूसरा कोई इंटरवल लेंगे तो π/2 और ये 3π/2 हो गया, इतना पोर्शन। दूसरा पोर्शन क्या मिला हमें, π/2 3π/2। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये 3π/2 और ये वाला जो आएगा दूसरा एक होगा 3π/2, ये 2π और ये दूसरा π/2 कितना होता है 5π/2। सेम टू सेम इधर भी जा सकते हो आप। देखो -π/2 था, ये इतना पोर्शन ले लो अभी आप, तो ये वाला हो गया -π/2 और ये हो गया -3π/2। तो यू कैन राइट -3π/2 -π/2। उससे आगे जाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, तो ये बनेगा क्लोज इंटरवल -5π/2 -3π/2। यानी ये सब इंटरवल में क्या होगा, साइन फंक्शन इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये सब में इसका इन्वर्स मिल सकता है। लेकिन मिनिमम जो है वो कौन सा है, -π/2 +π/2 है, तो इट इज प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हमारा। बाकी सब में भी ये क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार साइन का ग्राफ तो ये मिल गया हमें, ठीक है। ये मिलेगा 1, x कितना है π/2 और y कितना है 1, ये π/2 1 होगा। यहाँ पे x क्या बनेगा -π/2 और y कितना बनेगा -1 बनेगा। ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ। अब हम ड्रॉ करते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, जो x की वैल्यू है वह कहाँ पे जाएगी, y में जाएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, x में आएगी। y में क्या था -1 to 1 था, तो x अब क्या हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा। और y में क्या है -1 to 1 है, तो वो हो जाएगा x हो जाएगा। तो x में क्या था -π/2 +π/2, वो हो जाएगा -π/2 +π/2। तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया y = साइन इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरचेंज, वो π/2 1 था, ये 1π/2 हो गया। वो -π/2 -1 था, ये -1 -π/2 हो गया। ये -1 to 1 आ गया, इधर π/2, इधर नीचे -π/2 हो गया। ये आपको ये याद रखना है, क्योंकि MCQ में क्या होता है 1 मार्क्स के अंदर ग्राफ आपको दे देते हैं, एंड फाइंड आइडेंटिफाई द ग्राफ। खाली आपको लिखना होता है अभी किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स का है, टेन इनवर्स का है, कॉट इनवर्स का है, ठीक है। इन शॉर्ट साइन फंक्शन हम कहाँ से निकालेंगे, क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2 टेंस टू -1 to 1। तो इनवर्स कहाँ मिलेगा, -1 to 1 टेंस टू -π/2 +π/2 होगा। यानी साइन इनवर्स का डोमेन क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना मिलेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2 होगा। अब दो चीज़ याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। पहला वाला देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x होता है। क्यों, इनवर्स और फंक्शन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, ए इनवर्स इंटू ए = क्या होगा, आई होगा। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ध्यान देना खास, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x तो होता है, लेकिन कब होगा, व्हेन x, ये जो x है इसकी रेंज में होना चाहिए।
तो साइन इनवर्स का रेंज कितना है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। और दूसरा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो भी एक्स ही होगा, बट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ पे होगा, इसके रेंज में होगा। साइन का रेंज कितना था, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन होगा, बराबर। ये दोनों याद रखना आपको। दूसरी एक चीज कि भी साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स पावर माइनस वन, क्योंकि ये नोटेशन है, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स रेज टू माइनस वन। और दूसरा ये भी याद रखना, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। चलो अभी हम देखते हैं कॉस्ट इनवर्स फाइंड करना है। कॉस्ट का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये 11th में ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉस्ट का ग्राफ ये रहा। अब ये देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है, इधर जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो हो रहा है। पाई बाई टू पे जीरो होगा, 3 पाई बाई टू पे जीरो होगा, यानी कि एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। एफ पाई बाई टू पे जीरो है, दूसरा कौन सा है, 3 पाई बाई टू पे जीरो है, यानी पाई बाई टू इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई टू, बट एफ पाई बाई टू is equal to f 3 pi by 2. That means f is not वन फंक्शन, यानी ये इसमें ये अगर ये फंक्शन लेते हैं हम लोग पूरा फंक्शन, तो cos इज नॉट वन फंक्शन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वन बनाना पड़ेगा। तो हम इतना पोर्शन ले लेते हैं, देखो ये हो गया आपका जीरो, यहाँ पाई, जीरो टू पाई फंक्शन लेते हैं। जीरो टू पाई लेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ पूरा। ये तो जीरो हो गया, ये पाई बाई टू होगा, और ये क्या होगा, पाई होगा। ये जीरो पाई बाई टू पाई, ठीक है। ये माइनस वन, ये वन होगा। ग्राफ कहाँ आ रहा है, ये ग्राफ बना हमारा, ये किसका ग्राफ है, कॉस्ट का ग्राफ हो गया, जीरो टू पाई में, ये हमारा कॉस्ट का ग्राफ हो गया। अब ये देखो सबके लिए वैल्यू अलग अलग आ रही है, किसी में भी सेम आंसर नहीं आएगा। तो इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि रेंज कितना है, -1 to 1। तो कॉस फंक्शन हमने कहाँ से कहाँ लिया, क्लोज इंटरवल 0 to पाई टेंस टू रेंज कितना है, -1 to 1। अगर कॉस हम लें 0 to पाई टेंस टू -1 to 1 लेते हैं, इट इज़ 1 1 हो गया। और दूसरा इसकी रेंज कितनी है, -1 to 1 है, तो ये फंक्शन भी कोडोमेन कितना है, -1 to 1 है, दोनों सेम हो गया। तो इट इज़ ऑन 2 भी हो गया, यानी कॉस इज 1 1 एंड ऑन 2। तो कॉस इनवर्स तो पॉसिबल हो गया। कॉस इनवर्स क्या मिलेगा, इसे उल्टा मिलेगा, -1 to 1 टेंस टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब इसका ये तो कॉस का ग्राफ है, अब हमें चाहिए कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ उल्टा हो जाएगा पूरा, ये इस तरह से बनेगा। कॉस का ग्राफ क्या था हमारे पास, ये वाला ग्राफ था कॉस का, ठीक है। ये आपका कॉस का ग्राफ है, इसको एक्स और वाई को चेंज कर दो आप, एक्स और वाई को चेंज करते हैं तो ये आंसर मिलेगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा हमें, ठीक है। दूसरा ये भी याद रखना है, अभी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। एक्स कहाँ पे मिलेगा, इसकी रेंज में। कॉस इनवर्स की रेंज कितना है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो भी एक्स ही होगा, बट एक्स बिलोंग्स टू क्या बनेगा, कॉस का रेंज कितना है, -1 to 1 मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये भी याद रखना, कॉस इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू -1, कॉस इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन, देखते हैं इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। साइन का हमने लिया था, साइन कहाँ से लिया था, क्लोज इंटरवल -पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू टेंस टू -1 to 1, इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। कॉसेक, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, यानी कॉसेक में भी साइन का ही आएगा, लेकिन एक जीरो वॉमिट होगा, क्यों, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, -पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के अंदर जीरो इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉसेक जीरो इज अनडिफाइंड टर्म, सो वी ऑमिट जीरो। और इसका रेंज कितना था, यहाँ तो रेंज था -1 to 1, और कॉसेक का रेंज कितना है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। अगर ये हम पोर्शन लेंगे तो इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा, विथ रेंज कितना होगा, r -1 to 1। तो कॉसेक इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, ये आ जाए आपका डोमेन हो जाएगा,
आर माइनस माइनस 1 to 1 और ये आपका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू टेंस टू माइनस 0। ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। सेम टू सेम कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा और एक्स कहाँ पे मिलेगा, इसके रेंज में मिलेगा। कॉसेक इनवर्स का रेंज कितना था, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस 0 हो जाएगा। सेम टू सेम कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एक्स कहाँ पे मिलेगा, इसके रेंज में। कॉसेक का रेंज कितना है, आर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1 मिलेगा। और दूसरा ये तो आपको आगे लिखा था वही है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स y हो जाएगा। सेम टू सेम सेक फंक्शन के लिए भी आप कर सकते हो। सेक में आपको कॉस का याद रखना पड़ेगा। कॉस फंक्शन कहाँ से कहाँ था, कॉस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to पाई टेंस टू माइनस 1 to 1। बट 0 to पाई बाई टू में कॉस क्या होता है, 0 होता है, तो पाई बाई टू ओमिट कर दो बिकॉज सेक फंक्शन है तो सेक 1 अपॉन कॉस होगा। यानी सेक क्या लेंगे हम लोग, डोमेन इसका क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई टू और इसका रेंज कितना है सेक का, तो आर माइनस माइनस 1 to 1। इट इज 1 1 एंड ऑन टू एफ इनवर्स पॉसिबल, यानी सेक इनवर्स क्या बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आर माइनस माइनस 1 to 1 टेंस टू 0 to पाई माइनस पाई बाई टू। ये आपका डोमेन हो गया सेक इनवर्स का, ये आपका रेंज हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ कॉसेक इनवर्स कॉसेक इक्वल टू एक्स था, तो सेम टू सेम क्या मिलेगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स कहाँ पे मिलेगा, उसके रेंज में मिलेगा। वहाँ पे एक्स कितना था, इधर था रेंज इसका माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 0, इसका रेंज कितना है 0 to पाई माइनस पाई बाई टू। दैट मीन्स सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेंज, इसका रेंज कितना है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। सेम टू सेम सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। एक्स कहाँ पे मिलेगा, सेक के रेंज में। सेक का रेंज कितना है, आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1। नाउ वाई इक्वल टू सेक एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सेक इनवर्स वाई हो जाएगा। सेम टू सेम टेन फंक्शन के लिए करो और कॉट के लिए करो, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। इन शॉर्ट आपको याद इतना रखना है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स, सबका डोमेन याद रखना पहले तो, कि भाई साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन यानी कि फंक्शन का रेंज। साइन का रेंज कौन है, माइनस 1 to 1, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, माइनस 1 to 1 बनेगा। कॉस का रेंज कितना है, माइनस 1 to 1, तो कॉस इनवर्स का डोमेन भी क्या बनेगा, माइनस 1 to 1 बनेगा। टेन इनवर्स का रेंज आर है, तो टेन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आर बनेगा। कॉट इनवर्स का रेंज कितना था, आर, तो उसका डोमेन कॉट इनवर्स का डोमेन बनेगा आर बनेगा। कॉसेक का रेंज कितना था, आर माइनस माइनस 1 to 1, तो डोमेन क्या बनेगा कॉस इनवर्स का, आर माइनस माइनस 1 to 1। और सेक इनवर्स में भी वही होगा, आर माइनस माइनस 1 to 1। आपको मेन दो फंक्शन याद रखना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, उसकी रेंज। साइन इनवर्स का रेंज कितना है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दोनों सेम है। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई बनेगा। अब टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में ये दोनों ओपन हो जाएगा, बिकॉज टेन पाई बाई टू अनडिफाइन होता है एंड कॉट 0 तो अनडिफाइन होता है जैसे कि, और कॉट पाई भी अनडिफाइन होता है। तो टेन इनवर्स का रेंज क्या बनेगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू होगा। और कॉट इनवर्स का भी क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई बनेगा। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का सेम होगा लेकिन 0 ओमिट हो जाएगा। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का भी सेम होगा लेकिन पाई बाई टू ओमिट हो जाएगा, बिकॉज अनडिफाइन होता है टर्म इसके लिए। ओके, अब देखो थ्योरम नंबर 1 है, ये तीन याद रखना, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, बोथ आर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इलेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज ऑड फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स बोथ आर ऑड फंक्शन होगा। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब ये रूल आपको याद होना चाहिए, 11th में आ चुका है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए पॉजिटिव, तो यू कैन राइट माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इसका यूज हम यहाँ करेंगे। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है,
मॉड रिमूव करो तो -1 to 1, यानी यू कैन राइट -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 to 1 हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू आर, आर तो आपको पता ही है, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ है। नाउ मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यानी वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, अगर नेगेटिव है तो -x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। -x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी x लेस देन और इक्वल टू -1, यहाँ पे ध्यान देना खास, x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा और x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तीन भी याद रखना आप, cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, तीनों में पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस है, वो याद रखना आप, ठीक है। और याद रखोगे बाकी अपने बाकी तीन जो है वो पाई माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, बोथ आर ऑड फंक्शन है तो -12 आ जाएगा। और बाकी के जो है तीनों है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, तीनों में क्या होगा, पाई माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स -1 है तो आप क्या लिख सकते हो, आप पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 लिख सकते हो। सपोज कॉस इनवर्स -1/2 है तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सपोज साइन इनवर्स -1/2 है तो यू कैन राइट माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ओके, चलो अब देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला कौन सा है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो लिखो साइन इनवर्स, फंक्शन कौन सा है, बार फंक्शन इनवर्स है तो अंदर 1/√2 है। अब ये सोचो कि साइन में 1/√2 कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, 45 डिग्री, बिकॉज साइन 45 कितना होता है, 1/√2 45 यानी π/4, यू कैन राइट π/4। अब हमें पता है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, एक्स होता है, बट एक्स बिलोंग्स टू, इसके रेंज में आना चाहिए, इसकी रेंज क्या है साइन इनवर्स की, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, π/4 है, वी नो दैट कि भाई π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, राइट, π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2, इज ट्रू, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। तो आंसर क्या होगा, एक्स, तो यू कैन राइट π/4 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो नो, साइन इनवर्स -1/2, ये तो फॉर्मूला हो गया, पहले तो माइनस वाले में देखो, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो फर्स्ट यू कैन राइट माइनस साइन इनवर्स 1/2, चलो माइनस तो बाहर है, साइन इनवर्स 1/2, साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, 30 यानी π/6, तो यू कैन राइट π/6 होगा, ठीक है। अब चेक करो ये π/6 इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है, π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, वो तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस चीज़ है, सेटिस्फाइड हो गया। आंसर कितना होगा, माइनस तो बाहर है, इसका आंसर कितना होता है π/6, तो यह हो गया π/6 हो गया। दूसरी मेथड ये भी है, देखो साइन इनवर्स -1/2, अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स -1/2, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, बट वी नो दैट साइन इज ऑड फंक्शन, तो यू कैन राइट साइन -π/6। अब चेक करो कि -π/6 इसके रेंज में है कि नहीं है, -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2, हाँ ये तो होगा ही, तो आंसर इज -π/6, ये भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब हमें फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला था हमारा,
साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का कंडीशन क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2, यानी -92 +90 तक होना चाहिए। अब ये 2π/3 तो मोर देन 90 हो गया, क्योंकि 2 इंटू π/3 यानी 60 इंटू 2 यानी 120 हो गया। और रेंज कितना आता है, -92 + 90 डिग्री, क्लोज इंटरवल -92 + 90 होता है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है। अब 2π/3 यानी यू कैन राइट पाई माइनस π/3, बिकॉज 3π - π इट इज 2π/3, तो 2π/3 यू कैन राइट पाई माइनस π/3। चलो साइन इनवर्स, ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला याद है ना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इट इज साइन π/3। नाउ π/3 is belongs to closed interval -π/2 to +π/2, तो आंसर इज π/3। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया आपका कि भी साइन इनवर्स साइन 2π/3 डायरेक्ट मत लिखो 2π/3, पहले चेक करो कि ये जो वैल्यू है या जो भी एंगल है वो कंपल्सरी रेंज में आना चाहिए। इसका रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2, बट 2π/3 तो आएगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करो पाई माइनस π/3, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, दैट इज यू कैन राइट साइन π/3 एंड वी नो दैट π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, सो आंसर इज π/3। अब देखो कॉस इनवर्स 1/√2 है, कॉस इनवर्स, चलो कॉस का एंगल 1/√2 कौन से, कॉस का वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, π/4। अब ये चेक करो कि π/4 इसके रेंज में है कि नहीं है, π/4 इसका रेंज कितना है, क्लोज इंटरवल 0 to π, वो तो आ गया, क्योंकि π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, तो डायरेक्टली आंसर क्या बनेगा हमारा, π/4 बनेगा। अब देखो कॉस इनवर्स -√3/2, अब ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा वाला फॉर्मूला, कि भी कॉस इनवर्स -x, चलो कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, रीजन लिखना चाहो तो लिखो, अभी टेम्पररी, बाकी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, चलो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस का वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होता है, बोलो कॉस का वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होगा, वी नो दैट बिकॉज π/3 कितना होता है 1/2, तो cos π/6 कितना होगा √3/2, यानी यहाँ पे क्या आएगा cos π/6। अब ये देखो पाई माइनस π/6 है, π/6 बिलोंग्स टू रेंज, इसका रेंज कितना था 0 to π, वो तो आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 एलसीएम लेंगे तो 6π - π, तो आंसर इज 5π/6 बनेगा। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, अपना फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स ये वाला फॉर्मूला है ना, कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। अभी x कितना हो गया 2π/3, 2π/3 यानी कितना होता है 120, और ये कितना है 0 to π यानी 0 to 180 है, तो 2π/3 तो मिल जाएगा हमें, तो 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, तो आंसर डायरेक्टली कितना आएगा 2π/3, साइन में नहीं था कॉस में आ गया। चलो tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स में कंडीशन क्या था, फॉर्मूला क्या था हमें याद होना चाहिए, कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता था हमारा ये वाला, कि भी tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू एक्स, एक्स किस में होना चाहिए, इसका रेंज में होना चाहिए, रेंज कितना था अपर इंटरवल -π/2 टू +π/2, ठीक है, -π/2 टू +π/2 होना चाहिए, तो 3π/4 है आपके पास, tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो 3π/4 आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 यानी कितना होगा
पाई माइनस पाई बाय 4, तो टेन इनवर्स पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा माइनस टेन पाई बाय 4। अभी फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या था माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स हो गया, आंसर क्या आएगा माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4। अब पाई बाय फोर इसके रेंज में आना चाहिए, इसकी रेंज कितनी थी अपर इंटरवल माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 बिलोंग्स टू अपर इंटरवल माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय 2, यानी कितना आंसर हो गया माइनस पाई बाय 4 हो गया, 4 8 माइनस पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस इनवर्स साइन पाई बाय 5। अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कंपलसरी कॉस चाहिए आपको, बट साइन गिवन है, तो क्या करेंगे साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, क्या आएगा कॉस इनवर्स साइन पाई बाय 5 यानी कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 5 है हमारा। चलो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, एलसीएम कितना हो गया 10 एलसीएम हो गया, 5 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है 3 पाई बाय 10। अब चेक करो 3 पाई बाय 10 इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है, आ जाएगा, क्योंकि पाई कितना होता है 180, 180 यानी कि 0 0 कैंसिल, 18 इंटू 3 यानी 54, वो तो पॉसिबल है, यानी कि 3 पाई बाय 10 बिलोंग्स टू क्रॉस इनवर्स है ना, क्रॉस इनवर्स का रेंज कितना था क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बनेगा, तो आंसर क्या बना हमारा 3 पाई बाय 10 बन जाएगा। 9 नंबर देखो वो भी इंपॉर्टेंस में क्या लिखा है कॉट इनवर्स टेन 7 पाई बाय 4, तो कॉट इनवर्स टेन 7 पाई बाय 4 है, तो ये क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, बिकॉज 4 2 8, 8 पाई माइनस पाई कितना हो गया 7 पाई बाय 4 होता है, तो कॉट इनवर्स राइट टेन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 क्या होगा नेगेटिव, तो इट इज माइनस 10 पाई बाय 4 होगा, ठीक है। अब ये हमें पता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा, चलो कॉट इनवर्स माइनस थीटा हमें कितना होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, राइट, तो क्या करेंगे कॉट इनवर्स ये माइनस थीटा यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4, क्योंकि ये जो थीटा है ये थीटा हमारा कितना है 10 पाई बाय 4 है, तो पहले पाई लिखो फिर माइनस कॉट इनवर्स, थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करो 10 पाई बाय 4, तो पाई माइनस अगर ये कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट आना चाहिए, तो 10 को कॉट में कन्वर्ट करो, टेन थीटा कितना होता है कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स इंटू कॉट, चलो एलसीएम कितना हो गया हमारा 4 हो गया, 4 एलसीएम हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 पाई माइनस पाई इट इज पाई बाय 4, अब पाई बाय 4 तो पता ही है पाई बाय 4 इसकी रेंज में होगा, कॉट इनवर्स की रेंज यानी कॉस वाली रेंज ओपन हो जाएगी 0 टू पाई, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, एंड पाई माइनस पाई बाय 4 आंसर इज 3 पाई बाय 4, द फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं 10 नंबर, चलो देखो पहले इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ अलग से, तीनों को अलग अलग निकालते, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6 है, तो यू कैन राइट साइन इनवर्स 5 पाई बाय 6 यानी पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव साइन पाई बाय 6, आंसर क्या आएगा पाई बाय 6, बिकॉज पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पहला हो गया, सेकंड कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3, कॉस इनवर्स कॉस क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, बिकॉज 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3,
तो cos inverse of cos 2 pi minus theta, fourth quadrant positive. Answer is pi by 3 because pi by 3 belongs to closed interval 0 to pi होगा. थर्ड देखो tan inverse tan 7 pi by 3, तो tan inverse of tan 7 pi by 3 यानी 2 pi plus pi by 3 because 6 pi plus pi 7 pi by 3. 2 pi plus theta, first quadrant all are positive. Tan pi by 3, the answer is pi by 3. Why? Because pi by 3 belongs to range of tan inverse. Range of tan inverse क्या है? Upper interval minus pi by 2 plus pi by 2. तो required क्या हमारा? Sin inverse sin 5 pi by 6, cos inverse cos 5 pi by 3, tan inverse tan 7 pi by 3. इसका आंसर कितना था? pi by 6. इसका pi by 3. लास्ट वाले का pi by 3. चलो एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया. pi 2 pi 2 pi. तो फाइनल आंसर इज 5 pi by 6. चलो क्वेश्चन नंबर 11. 5 cos inverse minus root 3 by 2. First we taking cos inverse minus root 3 by 2. Cos inverse minus x, we know that pi minus cos inverse x. pi minus cos inverse root 3 by 2 कौन से एंगल पे होता है? cos का वैल्यू root 3 by 2 pi by 6 पे होगा, यानी pi minus pi by 6 because pi by 6 belongs to range of cos inverse close interval 0 to pi. pi minus pi by 6 कितना होगा? 5 pi by 6 होगा. now tan inverse minus root 3. चलो tan inverse minus root 3 यानी tan inverse minus x minus tan inverse x. तो माइनस ऑफ tan inverse. tan का वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे होता है? tan pi by 3. tan pi by 3 is root 3. Answer is minus pi by 3 because pi by 3 belongs to range of tan inverse upper interval minus pi by 2 to plus pi by 2. थर्ड क्या फाइंड करना है? sin inverse 1. sin का वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होता है? 90 यानी pi by 2. तो sin pi by 2. ये कितना आंसर हो गया? pi by 2 because pi by 2 belongs to range. रेंज कितना है? क्लोज इंटरवल माइनस pi by 2 प्लस pi by 2. इन शॉर्ट रिक्वायर्ड क्या मिला हमें? पहला रिक्वायर्ड क्या है? 5 cos इनवर्स माइनस रूट 3 by 2 माइनस 4 tan इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस 3 sin इनवर्स 1. चलो 5 तो लिखना ही है. cos इनवर्स माइनस रूट 3 by 2 वैल्यू कितना हुआ? 5 pi by 6 हो गया. माइनस 4 tan इनवर्स माइनस रूट 3 कितना था? माइनस pi by 3 था. प्लस 3 sin इनवर्स 1 कितना है? pi by 2 है. तो इन शॉर्ट हमारा ये आंसर मिला 25 by 6 माइनस माइनस प्लस 4 pi by 3 प्लस 3 pi by 2. चलो एलसीएम कितना बनेगा? 6 बनेगा. ये 25 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो. चलो तीनों को एडिशन करो, कितना आता है? 25 प्लस 8 प्लस 9 42 pi by 6 6 7 जा 42. ये हमारा आंसर हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या लिखा है? 3 sin इनवर्स 1 by 2 प्लस 4 cos इनवर्स रूट 3 by 2 प्लस sec इनवर्स 1 है. ठीक है, तो पहले काम करते हैं. sin इनवर्स 1 by 2, साइन का वैल्यू 1 by 2 कौन से एंगल पे होगा? pi by 6 पे होगा. आंसर क्या है? pi by 6 बिकॉज pi by 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस pi by 2 प्लस pi by 2. cos इनवर्स रूट 3 by 2,
कॉस का वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होता है, π/6 पे होता है। तो आंसर कितना आएगा, π/6, बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू रेंज, रेंज कितना है 0 to π। तीसरा सेक इनवर्स 1 है, चलो सेक इनवर्स 1, सेक का वैल्यू 1 कब होता है, सेक 0 पे होता है, सेक 0 इज 1 होगा ना। तो आंसर क्या आ गया 0, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू, सेक इनवर्स का रेंज कितना था कॉस वाला 0 to π माइनस π/2, यानी हो गया 0। तो रिक्वायर क्या हो गया 3 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 4 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस सेक इनवर्स 1। तो 3 π/6, 4 π/6 प्लस 0, यानी 3 π/6, 4 π/6, तो आंसर इज 7 π/6। होमवर्क में एक्सरसाइज 2.1 करना है, ठीक है।